डियर पेरेंट्स, आज मैं एक ऐसे प्रश्न का जवाब देना चाहता हूं जो बड़ा ही कंक्लूसिव है। एक मदर ने उदयपुर से पूछा है। प्रश्न है कि कई बार हम देखते हैं चीखना, चिल्लाना, पनिशमेंट देना काम नहीं आ रहा होता है। मतलब आप एक ऐसी स्टेज पे पहुंच गए हैं कि अब वो जो एंटीबायोटिक लास्ट बची थी वो भी काम नहीं कर रही है। बॉडी उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर चुकी है। तो आप उस सिचुएशन में कुछ भी ऐसा पॉजिटिव नहीं कर पा रहे हैं जो आपको करना चाहिए। मैं आपको एक सिंपल चीज पे ले जाना चाहता हूं। जैसे आपने कहा कि एक स्टेज आ गई है जब बच्चा मारपीट से भी नहीं मान रहा, डांटने से भी नहीं मान रहा, पनिशमेंट देने से भी नहीं मान रहा, हमारी भी नहीं मान रहा और स्कूल की भी नहीं मान रहा, टीचर्स की भी नहीं सुन रहा। मैं पहले तो आपका शुक्रिया करना चाहता हूं कि आपने कम से कम प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज किया। जब आप प्रॉब्लम को मान लेते हैं तो सॉल्यूशन निकल आते हैं और इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन है। इस स्टेज पर पहुंचाने वाले बच्चे को आप या आपके टीचर्स ही हैं। इस बच्चे को हर स्टेज पर डिमीन किया गया है, डीवैल्यू किया गया है, उसका सेल्फ एस्टीम क्रश किया गया है। उस बच्चे को जब ये लग गया है कि अब बहुत हो गया, तो उसने सोच लिया कर लो जो करना है। एक थप्पड़ मारा है, 2 मार लो, 3 मार लो, 5 मार लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं नहीं सुधरूंगा। तो एक स्टेज आती है बच्चे की लाइफ में जहां बच्चा एक ऐसे स्टेज पर पहुंचता है, एक ऐसे मुकाम पर जाके खड़ा हो जाता है कि आप कुछ भी कर लीजिए, मैं अपने आप को नहीं बदलूंगा। और ये बहुत ही डिसास्ट्रस, भयावह स्थिति है। इस पर ध्यान देने की हम सबको बहुत बड़ी आवश्यकता है। जिनके भी बच्चे इस स्टेज पर पहुंच गए हैं, आप फिर से 0 से शुरू करिए और 0 की शुरुआत आप वहां से करिए जहां आप छोटे बच्चे का नर्चरिंग करते हैं। पीछे के सारी चीजों को बुलाना पड़ेगा। अपने आपको सबसे पहले अपने ब्रेन की फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी कि पीछे उसने जितना भी खराब किया था उस सब को मैंने धूल में डाल दिया, जला दिया, खत्म कर दिया। अब वो लाइफ में वापस नहीं मैं अपने दिमाग में लाऊंगा। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, बच्चे को वापस उसी लव अफेक्शन वाले स्टेट में लेके जाना है जिसके लिए बच्चा हमेशा दौड़ के आपके पास आता था, आपको हक करता था, आपको चूमता था, आपको पकड़ता था, आपके साथ आपकी उंगली पकड़ के चलता था, आइसक्रीम खाने जाता था। उसी परिस्थिति को चाहे कितना भी बड़ा बच्चा हो गया हो, वापस से रिक्रिएट करिए ताकि उस बच्चे की पॉजिटिव फॉर्मेटिंग होना शुरू हो, नेगेटिविटी निकलना शुरू हो। और ये तभी पॉसिबल है जब पहले आप अपनी पास्ट की नेगेटिविटी निकाल देंगे। क्या होता है, आप फ्यूचर के लिए भी कुछ समझा रहे होते हैं बच्चे को, तो उस समय भी पास्ट को बार बार आप बीच में ला रहे होते हैं। इस वजह से वो बच्चा ये सोच लेता है कि मैंने बहुत गलतियां की हैं मगर अब सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, तो मुझे वैसा ही रहना है जैसा कि अब मैं हो गया हूं। तो वो स्टेज ना आने दें और यदि आ गई है तो उस स्टेज को रिवर्स करें। रिवर्स करने के लिए पुरानी बैड मेमोरीज को भूलते हुए आपको गुड मेमोरीज क्रिएट करनी है, अपनी लाइफ में भी, बच्चे की लाइफ में भी। और जिस दिन जागो उसी दिन सवेरा होता है। आप अब जाग जाइए। ऐसी स्थिति बहुत भयावह है बच्चे के भविष्य के लिए यदि उसने ऐसा डिटरमिन कर लिया है। और बच्चों के जो डिटर्मिनेशंस है उनको एक रीडायरेक्शन देना कोई मुश्किल बात नहीं होती है। हर एक बच्चा एक तो प्रेज का भूखा होता है, प्यार का भूखा होता है, एनकरेजमेंट का भूखा होता है। उसको इंस्पायर करने वाले पेरेंट्स चाहिए, उसको क्रिटिसाइज करने वाले पेरेंट्स नहीं चाहिए। धीरे धीरे जब आप उसके अंदर इन्वॉल्व होने लगेंगे, उसके साथ टाइम बिताने लगेंगे, उसके साथ घूमने फिरने जाने लगेंगे, उसकी पर्सनल लाइफ में
एक फ्रेंड की तरह घुसने लगेंगे, पेरेंट की तरह नहीं, तो आप पाएंगे आपका बच्चा एकदम से तो नहीं बट धीरे धीरे वापस आने लगेगा। और उस बच्चे को वापस लाने के बाद आपको कोशिश यही करना है कि मैं हर हाल में अब अपने बच्चे की वही फॉर्मेटिंग करूं जो डिजायर्ड है, उसको वही एनवायरनमेंट दूं, उसकी उन हर चीजों के ऊपर। देखिए, खराब से खराब बच्चा भी मेरी नॉलेज में या मेरी नजर में कोई बच्चा खराब होता ही नहीं है, मगर आप यदि किसी को खराब मानते भी हैं तो भी वो बच्चा कुछ न कुछ तो अच्छा दिन भर में करता है। अपना ध्यान जो कुछ अच्छा कर रहा है उस पर लेके जाइए और उसको हाईलाइट करना शुरू करिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि जब आप उन चीजों को हाईलाइट करना शुरू करेंगे, नेगेटिविटीज को आप अवॉइड करना शुरू करेंगे, तो आपके बच्चे का जो मोटिवेशन है वो मल्टीफोल्ड बढ़ने लगेगा और वो आपकी बात मानने लगेगा। उस स्टेज से आपका बच्चा वापस आ जाएगा जिस स्टेज पर आपने ये क्वेश्चन पूछा है। आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो इसके बारे में मैंने डॉक्टर प्रभात कौशिक शिक्षा प्रयोगी बुक में भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिए हैं, आप वो भी पढ़ सकते हैं। आप मेरे वेबसाइट drkaushik.org पर भी जा सकते हैं और पीछे के वीडियोस में काफ़ी कुछ ऐसा कवर किया गया है कि इस तरह जब बच्चे के साथ हो जाए तो हम उसको कैसे वापस लाएं। आप उसको ज़रूर देखें और दूसरों तक भी शेयर करें। यदि आपको लगता है कि ये सब करने के बाद भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो मैं अवेलेबल हूँ बच्चे के इंटरेस्ट में, अपने समाज और अपने देश के इंटरेस्ट में आपको गाइड करने के लिए, आपके बच्चे को गाइड करने के लिए। तो बिल्कुल हेजिटेट ना करें, आप मिल सकते हैं, आप फोन कर सकते हैं, आप ईमेल लिख सकते हैं, आपको उस बात का जवाब और सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। ये मेरा भरोसा है आपके लिए। और आपने रिकॉग्नाइज कर लिया समस्या को तो अब सॉल्यूशन निकलना ही चाहिए और टुगेदर वी विल find the solution and we will not get our child spoiled. Till then, keep watching, keep connecting. Wish you all the best. Thank you.